श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ऋषिकेश धाम यात्रा की स्नान अच्छा लगा? और एक बार करें जाके, चलें? सो ये जो स्थान है ऋषिकेश, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसका वर्णन पुराणों में शास्त्रों में अलग अलग जगह पर किया गया है। इसके आगे फिर हरिद्वार है। तो ये जो स्थान है थोड़ा सा पहाड़ों पर माना जाता है और हरिद्वार जो है वो नीचे से समतल जगह आ जाती है। और ये गंगा जी का, इसके बाद जो है सब पर्वत शुरू हो जाते हैं और आगे चलकर गंगा जी का उद्गम स्थान है गंगोत्री। आप में से कितने लोग गए हैं गंगोत्री? ओह, गंगा जी का उद्गम स्थान आप गए हो? यात्रा, हाँ। आप कब गए थे? गए थे? सो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम है ना वहाँ पर ऊपर हिमालय के। वैसे तो 4 धाम अलग होते हैं। कौन कौन से हैं 4 धाम? जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ। सो कभी ऐसे गंगोत्री की यात्रा भी करनी चाहिए ना। यहाँ तो फिर भी पानी में प्रवेश कर गए, वहाँ तो पानी में प्रवेश ही नहीं होता है, सीधा बर्फ़ पिघलती है और वो बर्फ़ का पानी होता है। हम लोग जब गए थे तो जमुनोत्री में, जमुनोत्री था वो, हाँ जमुनोत्री में, तो वहाँ पर गर्म पानी का कुंड है ऊपर एकदम नेचुरली। कोई गर्म नहीं करता, नीचे लकड़ी नहीं लगा रखी है, नेचुरली गर्म पानी का है। तो हम लोग खड़े थे, गर्म पानी यहाँ तक था पानी, तो गर्म पानी में खड़े थे, नीचे गर्म था, ऊपर से बर्फ़ गिर रही थी। तो हम लोग ऐसे बर्फ़ निकाल रहे थे, बर्फ़ नीचे गर्म पानी, ऊपर बर्फ़। सो गंगा जी वहाँ से आती हैं। तो जब हम लोग ऐसे स्थानों में आए यहाँ पर, तो हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। एक तो घूमना घामना हो जाता है, स्नान करना, मज़ा करना, वो तो करना भी चाहिए। आप लोगों ने कुछ ज़्यादा किया नहीं है ना, कोई हंगामा नहीं किया वहाँ पर। शायद पता नहीं कल करेंगे शायद, है इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए यहाँ पर आकर। पहली चीज़, जब हम लोग ऐसी जगहों पर जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, ऐसी जगहों पर आते हैं तो हम लोग सीखते हैं भगवान की विशालता। जो भगवान की शक्ति की क्या विशालता है, या भगवान की क्या विशालता है, या विशालता या कहना चाहिए ऐश्वर्य है, उसको हम लोग सीखते हैं। पहला कि देखो, लोग अपने घर में स्विमिंग पूल बनाते हैं, कितना बड़ा बना पाते हैं?
भगवान के लिए स्विमिंग पूल बनाना था तो भगवान ने क्या किया? हाँ, पूरा समुद्र है, नदियाँ हैं। तो भगवान के ऐश्वर्य को सबसे पहले ऐसी जगहों पर जब हम आए तो हमें देखना चाहिए। जब प्रभुपाद नायग्रा फॉल्स गए थे, नायग्रा फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा पानी का झरना या फॉल्स है, मैन मेड, नेचुरल नहीं, मैन मेड, तो वो सबसे बड़ा है। तो उसको देखने गए थे प्रभुपाद। सो प्रभुपाद ने जब देखा तो प्रभुपाद ने देखकर कहा कि सी कृष्णस एनर्जी, देखो कृष्ण की शक्ति। तो सबसे पहले जब हम लोग इस जगहों पर आए हैं तो हमें कृष्ण की ऐश्वर्य, कृष्ण की शक्ति को अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए कि क्या विशालता है। इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत, फिर नदियाँ, विशेष करके जब हिमालय में जाएंगे। अभी कल आप लोग थोड़ा सा हिमालय का अनुभव करोगे, कल आपको हिमालय में ले जाएंगे। हम लोग पास में हैं बहुत हिमालय पर्वत के। तो मतलब एक्चुअल हिमालय तो और बहुत आगे है, थोड़ा सा आप देखोगे, लेकिन जब हिमालय में जाते हैं तो इतना विशाल है, इतना ऊंची ऊंची उसकी चोटियां हैं, ऐसे देख कर ही घबरा जाए आदमी। हम लोग जब जा रहे थे तो जब हम लोग ऊपर पहुँचे तो ऐसा लगा कि अगर हमारी बस नीचे गिरी तो ऐसे कहते हैं ना कि आदमी गिरा तो हड्डियाँ भी नहीं मिलेंगी, वहाँ अगर सारी बस गिर जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि बस गई कहाँ। इतनी गहरी खाइयाँ हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। तो सबसे पहली चीज़ भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की विशालता, महानता को हम लोग देखते हैं। और विशेष करके यहाँ ऋषिकेश में जहाँ गंगा जी हैं, तो गंगा के अवतरण की कथा में बहुत कुछ सिखाती है। तो वैसे तो आप सब जानते हैं गंगा के कैसे अवतरण हुआ। ऐसे कोई हैं जिनको गंगा के अवतरण की कथा नहीं पता? हाँ या ना? किसको नहीं पता हाथ ऊपर कीजिए कि गंगा जी कैसे आई पृथ्वी पर। 1 2, अभी तो कह रहे थे। अच्छा पता नहीं है, चलो कोई नहीं, 3। बाकी सबको पता है? अभी पूछेंगे फिर आपसे कि हाथ उठाने में घबरा रहे हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे, आपको ये भी नहीं पता? हाँ पता है गंगा के अवतरण? मतलब ये नहीं पता, लेकिन एक डिवोटी को मतलब बोल पता है, मतलब वो गंगा जी के, मतलब उनके पीछे गंगा जी चल रही थी और गंगा जी को लेके जा रहे थे, मतलब बीच में बहुत सी लीलाएं भी हुई थी, उनका नाम नहीं पता। ओके, बहुत अच्छा। और कोई कैरेक्टर्स में क्लैरिटी नहीं है कि कौन कौन थे, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ। राम भगवान के जो पूर्वज थे जिनके, तो उनमें भगीरथ महाराज थे शायद। तो उनके जो मतलब जो उनके पिता थे या फिर जो उनके मतलब ग्रैंडफादर थे, उनने कुछ कुछ कर्म किए थे जिनके कारण उनको श्राप मिला था। तो उनकी मुक्ति के लिए गंगा मैया को भगवान शिव से प्रार्थना। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। सारा नहीं पता, कुछ कुछ तो पता कि उन्होंने कुछ कुछ किया था, उनके पिताजी ने कुछ कुछ किया था। वेरी नाइस। और कोई? कैसे आई थी गंगा जी? प्रभु जी, जब धरती पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था और बहुत कमी हो गई थी, तो शिव भगवान से तपस्या करके कोई डिवोटी थे तो उन्होंने। बहुत अच्छा। सो आप लोगों का ज्ञान थोड़ा थोड़ा है, तो हम इसको कथा को कह ही देते हैं, हालांकि आपको पता है, लेकिन उसको कहते कहते जो हम लोग उससे सीख सकते हैं उसको हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे हम बता रहे थे कि तो गंगा का अवतरण की कथा शुरू होती है वामन देव के अवतार से। जब वामन देव का अवतार हुआ तो वामन देव ने अपना विस्तार किया और उन्होंने एक पग में सारा जो ऊपर के लोग थे वो नाप लिए एक ही पैर से। तो जब उनका पैर इतना बड़ा किया तो ब्रह्मांड में छेद हो गया उनके नाखूनों से। तो नाखून से छेद हो गया तो जो आध्यात्मिक जगत का जल है, विरजा नदी, आप जानते हैं कि ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड किस में है? आध्यात्मिक जगत के जल में। और फिर तो वो जल अंदर प्रवेश कर गया। और एक बहुत सुंदर कथा चैतन्य मंगल में बताई जाती है गंगा के अवतरण की। तो हुआ क्या कि जब एक समय की बात है कि शिवजी नृत्य कर रहे थे, या शिवजी नृत्य, हाँ खैर नृत्य कर रहे थे, बहुत अच्छा। और शिवजी जब नृत्य करते, शिवजी को क्या कहते हैं, उनका क्या नाम है? नटराज। बहुत सुंदर नृत्य करते हैं।
तो जब शिव जी नृत्य कर रहे थे तो वहाँ श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण ने शिव जी को देखा नृत्य करते हुए तो बड़े प्रभावित हो गए। भगवान जो होते हैं, भगवान को भी कई चीज़ें अच्छी लगती हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भगवान मतलब उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, हाँ वो एकदम बस ऐसे, उनको भी बहुत सी चीज़ें, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। और शिव जी नृत्य करते जा रहे हैं, भगवान बड़े भाव विभोर हो गए देख देख के, और ऐसा हुआ कि उनका शरीर पिघलने लगा। जब शरीर पिघलने लगा उनका, तो ब्रह्मा जी वहाँ पर आए हुए थे। ब्रह्मा जी ने देखा रे ये क्या हो रहा है, कृष्ण पिघल रहे हैं, मतलब पिघल रहे मतलब वो इतना भावा विभोर हो गए थे कि उनके शरीर पिघलने लगे। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में उनको ले लिया, जितना वो जो पिघले हुए 2-4 ड्रॉप्स गिर रहे थे तुरंत ले लिया, और फिर शिव जी को जाकर मना किया, रुक जाओ आप और नृत्य मत करो। क्यों? नहीं तो पता चला श्री कृष्ण पूरे पिघल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो शिव जी रुक गए। तो वो जो 2-4 बूंदे थोड़ा सा पिघला हुआ जल तो उन्होंने अपने कमंडलू में रखा। और फिर जब वामन देव ने इस तरह से किया कि उनके नख से नख जन नीर, तो वो जो नीर आया, जल आया, तो जब वो प्रवेश किया तो ब्रह्मा जी ने वो जो कृष्ण का पिघला हुआ स्वरूप था वो उसमें मिला दिया। तो गंगा जी इतनी श्रेष्ठ क्यों मानी जाती हैं? पहला, भगवान के चरणों को छू कर आ रही हैं। दक्षिण भारत में एक मंदिर है मदुरई में भगवान का, वहाँ पर आप जाएंगे तो ऊपर एक स्थान है जहाँ नूपुर गंगा है। नूपुर गंगा मतलब गंगा जी जब आई तो भगवान के चरणों को तो छुआ, और भगवान ने नूपुर पहनी हुई थी तो वो नूपुर को स्पर्श करते हुए आए, इसीलिए नूपुर गंगा कहलाती हैं। तो गंगा जी के महत्व क्या है? एक, भगवान के चरणों को स्पर्श करके आ रहे हैं, इसलिए उनका एक नाम है विष्णुपदी। हम लोग गंगा जी के स्थान पर हैं तो कुछ उनके नाम भी पता होने चाहिए। और क्या क्या नाम है गंगा जी का? एक एक व्यक्ति बताएं। बहुत सारे नाम हैं, कोई भी नाम। हाँ, भवतारिणी, ओके, भागीरथी, कोई भी नाम, गंगा छोड़कर नहीं, ओके, जाह्नवी, अलकनंदा, कोई और नाम नहीं? अच्छा, कोई किसको पता चलिए हाथ ऊपर कीजिए, ये नाम छोड़कर जो हो चुके हैं। हाँ, भोगवती, नीचे के लोगों में भोगवती कहलाती हैं, मंदाकिनी, और हाँ ठीक है, ब्रज में मानसी गंगा, लेकिन वो गंगा नहीं है, वो खैर भगवान के मन से प्रकट हुई गंगा है। और कोई? त्रिलोक पावनी, विष्णुपदी, उनका एक नाम है विष्णुपदी। विष्णुपदी मतलब जो भगवान के चरणों से, कमल चरण कमल से या पद से निकली हैं, इसलिए विष्णुपदी कहलाती हैं। और वो विश्व पावनी हैं, विश्व को पावन करती हैं। तो गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकली और फिर कृष्ण का जो स्वरूप था पिघला हुआ उसमें मिला दिया ब्रह्मा जी ने। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें गंगा जी को बहुत श्रेष्ठ बनाती हैं। एक, भगवान के चरणों से निकलना, और दूसरा, चरणों से निकलना, चरणों को स्पर्श करते हुए, कह सकते चरणों को धोते हुए आती हैं, इसलिए चरणामृत है वो। और दूसरा, श्री कृष्ण का पिघला हुआ स्वरूप, भाव का स्वरूप उसमें है। जब कृष्ण बड़े भावा विभोर थे तो उस समय का स्वरूप है। तो खैर उस समय गंगा जी आई, लेकिन गंगा जी केवल ऊंचे लोकों में थी, स्वर्ग लोक तक में। इसका वर्णन आता है भागवतम के 10वें स्कंद में, जहाँ नल कुंवर और मणिग्रीव की कथा आती है। तो नल कुंवर मणिग्रीव कहाँ पर लीला कर रहे थे? मंदाकिनी नदी में, अर्थात गंगा जी में, वहाँ पर जो ऊपर है कैलाश के पास, कैलाश पर्वत। तो अब उनको इस पृथ्वी पर आना था, तो उसके लिए एक लीला हुई। तो वो लीला क्या हुई? सगर महाराज थे, सगर जिनसे सागर बना, सागर शब्द आता है ना सगर से। सगर का अर्थ क्या होता है? गर विष को कहते हैं, जहर को, और सगर मतलब जो जहर के साथ पैदा हुए उन्हें सगर कहते हैं। आपने एक कहानी राजा चित्रकेतु की सुनी है?
कि उनके एक पुत्र हो रहा था, उसको जहर दे दिया इत्यादि, मर गया बच्चा, वो सब है, सुना है आपने कि नहीं? चित्रकेतु की। आप लोगों को भागवतम सुनने की बहुत आवश्यकता है, इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा सुनते हैं लगता है। चित्रकेतु का नाम कितने लोगों ने सुना है? अच्छा, बस 2-3, बाकी क्या करते रहते हैं? कुछ भागवतम सुनाया करो इन लोगों को। सो चित्रकेतु महाराज के पुत्र हुआ था, उसको जहर दे दिया, वो मर गया था। ऐसे ही सगर महाराज जो हैं, सगर महाराज जब माँ के गर्भ में थे तो अन्य लोगों ने द्वेष के कारण उस रानी को जहर दे दिया था कि बच्चा गर्भ में मर जाएगा, ऐसा जहर दिया था कि बच्चा मर जाएगा, लेकिन वो फिर भी जन्म ले लिए, इसीलिए उनका नाम हुआ सगर, विष के साथ उत्पन्न हुए। तो सगर महाराज यज्ञ कर रहे थे, उनके 2 पत्नियां थीं और एक पत्नी से उनको एक ही पुत्र था और दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र। और फिर जो एक पुत्र था वो बहुत धार्मिक नहीं था, 60,000 पुत्र धार्मिक थे। तो खैर बहुत लंबी कथा है। एक यज्ञ वो कर रहे थे, यज्ञ में घोड़ा चुरा लिया गया और घोड़े को ढूंढते हुए 60,000 जो पुत्र थे वो पृथ्वी में नीचे तक चले गए जहाँ भगवान कपिल बैठे थे और वो घोड़ा उनके पास बंधा था। इंद्र ले गया था घोड़ा चुरा कर, लेकिन घबरा कर वहाँ बांध दिया उसने। तो फिर उस समय कपिल भगवान तपस्या कर रहे थे, तो ये आए और इन्होंने कहा ये घोड़ा इसी ने चुराया है, घोड़ा इसी ने चुराया है, इसको मार दो मार दो। तो भगवान कपिल ने केवल आँखें खोली और उनके क्रोध के कारण वो, या आँखों को देखने के कारण वो जलकर भस्म हो गए। तो फिर जब सगर महाराज को पता चला तो उनको कैसे पता चला? उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, पुत्र के पुत्र को, उसका नाम था अंशुमन। तो वो आए और उनको पता चला, उसने भगवान कपिल से प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, इनका उद्धार तब होगा, ये 60,000 तुम्हारे जो चाचा हैं इनका उद्धार तब होगा जब गंगा का जल इनको छिड़का जाएगा। तो अंशुमन ने तपस्या की गंगा को लाने के लिए, गंगा जी नहीं आई। फिर उनके पुत्र थे दिलीप, उन्होंने तपस्या की, गंगा जी नहीं आई। फिर उनके पुत्र हुए भगीरथ, जिन्होंने तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी ने कहा कि ठीक है मैं पृथ्वी पर आऊँगी। तो जो नाम आपको याद नहीं आ रहे थे वो भगीरथ महाराज थे जिन्होंने तपस्या की। फिर अब क्या हुआ, समय सब निश्चित हो गया। भगीरथ महाराज ने कहा कि गंगा जी से, तो गंगा जी ने कहा मैं आऊँगी तो स्वर्ग से नीचे आऊँगी, पृथ्वी पर बहुत तेज गिरूँगी, कोई धारण करने वाला चाहिए। तो फिर 1 वर्ष तक भगीरथ महाराज ने शिव जी की तपस्या की और शिव जी से कहा कि आप गंगा को धारण कीजिए। आपने देखा शिव जी की जटाओं में गंगा दिखाई जाती हैं। अभी भी हम लोग जहाँ गए थे ना, वहाँ पर एक कॉर्नर में छोटा सा पीछे शिव जी की फ़ोटो बनी जिनसे गंगा निकल रही है, नीचे गंगा देवी की छोटी सी मूर्ति बनाई हुई थी वहाँ, अभी हम लोग जहाँ स्नान कर रहे थे। तो शिव जी ने कहा ठीक है मैं उसको धारण करूँगा, तो गंगा गिरेंगी। तो हुआ ये कि अभी देखिए, सगर महाराज ने इंतज़ार किया, गंगा जी नहीं आई। अंशुमन ने किया, गंगा जी नहीं आए। दिलीप महाराज ने पूरा जीवन दिया, नहीं आई। भगीरथ महाराज ने दिया, तब आ रही हैं। और फिर जब वो आने वाली थी तो उन्होंने शिव जी सोचा कि थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं। तो उन्होंने सोचा मैं इतनी ज़ोर से गिरूंगी कि शिव जी को लेकर नीचे चली जाऊंगी। तो शिव जी तो जानते हैं सब कुछ। शिव जी का एक गुण है सर्वज्ञ, शिव जी सब कुछ जानते हैं, जो भगवान में भी है ऐसा गुण शिव जी में भी है। तो शिव जी समझ गए, तो उन्होंने क्या किया, जब गंगा गिरी तो शिव जी ने अपनी जटाओं में बांध लिया। तो अब बेचारे भगीरथ महाराज इतनी तपस्या की थी गंगा के आने की, और फिर अब आने ही वाली हैं और फिर गायब हो गई गंगा। उन्होंने देखा गंगा को नीचे आते आते और एकदम गायब हो गई। क्या गायब हो गई? शिव जी ने जटाओं में बांध लिया। तो उन्होंने फिर तपस्या की शिव जी से, तो फिर शिव जी ने उनको छोड़ा और फिर गंगा, भगीरथ महाराज 7 भागों में वहाँ पर गंगा जी विभाजित हुई, अलग अलग भाग, अलग अलग नाम है, अलकनंदा, मंदाकिनी इत्यादि। और एक जो भगीरथ के पीछे चली वो भागीरथी कहलाई, जो गंगा हम लोग देखते हैं। तो ऐसे गंगा जी का यहाँ अवतरण हुआ था।
तो अब ये जो गंगा हैं, इनको देखकर हमें क्या सीखना चाहिए? कल भी हम लोग जाएंगे और भी चीज़ों को देखने, लक्ष्मण झूला, राम झूला इत्यादि यहाँ पर। तो हमें क्या सीखना चाहिए? जैसे हम पहले बता रहे थे कि भगवान की विशालता को। दूसरा हमें देखना चाहिए कि भगवान के समक्ष हम लोग कितने छोटे हैं। अभी देखिए, आप लोग गए थे, हमने कहा था गंगा में आगे नहीं जाना, बहाव तेज है। अगर आप में से कोई चले जाते तो शायद यहाँ नहीं बैठे होते ना। गंगा का बहाव इतना तेज है, कोई नहीं रुक सकता उसके सामने। तो इतना विशालता है और हम बहुत छोटे हैं। तो जब गंगा जी को हम देखें और ये पर्वत देखें, ये पृथ्वी, ये इतने सारे भौतिक चीज़ें, जो प्राकृतिक चीज़ें देखें, तो हमें भगवान का स्मरण बढ़ जाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान के अंदर इतनी शक्ति है और हम इतने छोटे से होकर उनको चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं। चुनौती कैसे दे रहे हैं उनको? जो भी व्यक्ति भगवान को भगवान मानकर उनकी भक्ति में नहीं लगता, वो उनकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं भगवान हैं। और विशेष करके जो युवा अवस्था है, जैसे आप सब हैं, आप में से कितने लोग 50 साल के हैं, 40 साल के, 30 साल के, 20 साल के? 20 साल के तो हो कि नहीं? 10 साल के? 10 साल से नीचे कोई है? आपकी क्या उम्र है? 15। 12 के ऊपर कितने लोग हैं? 12 से 20 के बीच में। 12 से 20 नहीं, ऑलमोस्ट सब लोग 12 से 20 के बीच में। तो इसीलिए यंग अवस्था ये जो होती है, यूथ जिसे कहते हैं, ये यूथ किसके लिए होता है, किस लिए बना है यूथ, ये हमें जानना चाहिए। यूथ की स्पेलिंग क्या होती है? YOUTH। ओके, YOUTH। सो वाई से होता है यर्निंग, YEARNING, यर्निंग। ओ से होता है, ठीक है, एक एक को पहले समझाते हैं फिर आगे आएंगे, ठीक है। ये आप लोग पहले लिखना चाहोगे यूथ शब्द का पूरा अर्थ? फर्स्ट है यर्निंग। अच्छा ओके, एक एक करके चलते हैं। यर्निंग का अर्थ होता है, तो यूथ शब्द जो है ये किस लिए बना है, क्या है ये जो हमारी अवस्था है, इसको जाने हम लोग। तो यर्निंग मतलब किसी चीज़ को पाने की बड़ी तीव्रता, उसको कहते हैं यर्निंग, कि हम उसको पाना चाहते हैं। तो यूथ जो बना, यूथ यानी यंग एज में बहुत ज़्यादा ये तीव्रता होती है कि नहीं? किसी चीज़ को पाना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। कोई भी चीज़ पानी होती है तो एकदम वो तीव्रता आ जाती है। आप जब थोड़े से बूढ़े हो जाओगे ना, अपने आप वो तीव्रता कम हो जाती है, शरीर बूढ़ा होने लगता है तो। लेकिन युवा अवस्था में हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो एक तीव्र क्या कहते हैं, कामना होती है उसको पाने की, उसको यर्निंग कहते हैं, कि हम लोग वेट कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने की। तो यूथ में ये जो भावना होती है, ये यर्निंग की, इसको सही दिशा दिखाना। तो यूथ का वाई सबसे पहला हमें सिखलाता है कि हमें सही दिशा, यर्निंग हमारी होनी चाहिए। किस लिए? केवल इस जगत के ऐसी चीज़ों को पाने के लिए नहीं कि जो सब समाप्त हो जाने वाली हैं, है ना। अभी जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग लेते हैं, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, कितने समय रहती हैं चीज़ें? बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं वो चीज़ें। इनको कुछ चाहिए? हाँ ले लीजिए। थैंक यू। वो हमें कह रहा था कि अरे आप चालू रखो, आप क्यों रुक गए? इस एज में बहुत सारा होता है ना, क्या क्या चीज़ पाने की इच्छा बड़ी तीव्र होती है, बताइए। अच्छा आप लोग बताना नहीं चाहोगे, सॉरी, सबके सामने नहीं पूछना चाहिए, हम आंख बंद कर लेते हैं, अभी बता दीजिए क्या क्या होता है बहुत तीव्रता किसी चीज़ को पाने की? पैसा और रिस्पेक्ट,
रिस्पेक्ट तो बुढ़ापे में ज़्यादा हो जाती है, अभी तो चल जाता है, कोई नहीं फ़र्क। हाँ, और कुछ नहीं, बस खाली सब पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा बनने की लालसा। बड़ा बनने की लालसा, वेरी गुड। और रिस्पेक्ट या बड़ा बनने की लालसा। घूमने की इच्छा। घूमने की इच्छा, यस। फ्रीडम। फ्रीडम, बहुत अच्छा। कंट्रोल करते रहते पेरेंट्स बेकार में, यस, फ्रीडम। और अटेंशन सीकर। और फेम। बहुत अच्छा, आप लोग बड़े अच्छे लोग। स्त्रियों के प्रति किसी का आकर्षण नहीं ना, कोई बोलेगा भी नहीं यहाँ पर। यंग एज में ये सारी चीज़ें होती, पैसा कमाना कि नहीं एक दिन करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, बहुत पैसा कमाना है, या जैसे है कि बड़ा नाम कमाना है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा, हमारा बड़ा काम करेगा, ऐसे ही है ना। तो ये एक होती, तो इसीलिए यूथ का वाई हमें सबसे पहले समझाता है कि हमारी यर्निंग किस लिए होनी चाहिए, ऐसी चीज़ों के लिए जो चली ना जाए, ख़त्म ना हो जाए। दरअसल एक वातावरण ऐसा बना है समाज में कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट किया गया है, बचपन से हम उन्हीं चीज़ों को देखते सुनते आए हैं जो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं ना, चाहे पैसा हो या मान सम्मान हो, या जो भी चीज़ें कितने समय रहती हैं। हमें लगता है कि सब कुछ पैसे से लिया जा सकता है, मानते हैं कि नहीं, पैसे से सब कुछ, पैसा होगा तो सब कुछ होगा। हम जब कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते थे तो एक प्रवचन हो रहा था, एक बार हम गए थे एक प्रवचन में। वैसे तो स्कूल कॉलेज में कोई प्रवचन में जाते नहीं हैं, लेकिन हमारे घर के पास था, हमें बचपन से रुचि थी तो हम देखने गए थे। तो एक कोई बाबा जी दे रहे थे, बहुत लोग थे, हज़ारों लोग बैठे सुन रहे थे। तो उन्होंने उसमें कहा कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, पैसे की। तो हमने सुना तो हमने सोचा कि इन्होंने तो इतना कमा लिया है ना, उनके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने आश्रम हैं, करोड़ों रुपया इनके पास है, अब बोल रहे कि पैसे की वैल्यू नहीं है। तो हमने सोचा पहले हम भी बहुत कमाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि पैसे की वैल्यू नहीं है। तो देखिए उस समय सुनकर भी मन में ये नहीं आता है कि हम कोई अच्छी चीज़ करें, है ना। हम सुन रहे थे कि वो कह रहे हैं कि पैसे की वैल्यू नहीं, लेकिन मन में क्या आ रहा था, ये इनको लिए नहीं है क्योंकि इन्होंने बहुत कमा लिया, अब हम कुछ करके दिखाएंगे। तो दरअसल ये सही नहीं। हमें कुछ ऐसी चीज़ों को जीवन में लेने का प्रयास, हमारा तीव्रता किस लिए होनी चाहिए, ऐसी चीज़ जो रहने, तो एक वातावरण बना दिया आसपास। आप देखो बचपन से आपको बताया जाता है पढ़ाई करना है किस लिए, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, किस लिए, पैसा कमाने के लिए। करियर ऐसा चूज़ करो जिसमें पैसा आए, है ना। जैसे आप में से कोई कहता कि मैं ना पेंटिंग करना चाहता हूँ, डॉक्टर, आपके पेरेंट्स कहते कि आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आप कहने मुझे पेंटिंग करने में बड़ी रुचि है, तो क्या कहा जाता आपको, नहीं बन पाएगा, पैसा नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। बोले वो लोग क्या कहते हैं, अरे वो हॉबी के लिए कर लो, है ना, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे, हाँ कुछ भी कर लो, ऐसा कहा है पेरेंट्स ने। आपके पेरेंट्स, आप बड़े भाग्यवान हैं। तो ज़्यादातर पेरेंट्स कहेंगे कि ऐसा काम करो जिसमें कुछ पैसा मिले, पेंटिंग करके क्या मिलने वाला है। तो एक वातावरण ऐसा बनाया बचपन से हमें कि हम लोगों को भर दिया गया है कि बस पैसा कमाना, पैसा कमाना, सक्सेस क्या है, पैसा कमाना, बड़े व्यक्ति बनना, कुछ करना। लेकिन ये नहीं समझाया गया कि ये चीज़ें हमें आनंद नहीं देती, ये चीज़ें हमारे साथ ज़्यादा समय नहीं रहती हैं। तो इसीलिए हमारी यर्निंग या हमारी तीव्रता किस लिए, इन चीज़ों को पाने के लिए। लेकिन यूथ का वाइस सबसे पहले हमें समझाता है कि हमारी यर्निंग होनी चाहिए ऐसी चीज़ों को पाने के लिए जो शाश्वत है, जो हमेशा साथ में रहे। एक भक्ति का वातावरण हटा दिया गया है यूथ से, कॉलेज से, स्कूल से। क्या करते हैं स्कूल कॉलेज में वो लोग, एंजॉय करना है, पढ़ाई भी करते हैं किस लिए, पैसा कमाने के लिए, या कॉलेज में मज़ा करना है। तो ये हटा दिया गया, इसीलिए आज समझाना पड़ता है। अब कॉलेजों में जाओ, ये बातें कहो तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है।
हमें पता है आप में से भी कुछ लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, कि आपको लग रहा है कब जाएं घूमने, कब जाएं। यहाँ ऋषिकेश में ये सब सुनने के लिए आए थे, पता होता तो शायद नहीं आते। पता था आपको कि है नहीं? पता था कि हम आने वाले हैं, क्लास देने वाले हैं, फिर भी आप आए हो। कोई लाभ नहीं, आपका कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। सो ये सबसे पहला है कि हमें तीव्रता किस लिए रखनी चाहिए? भगवान को पाने के लिए, भक्ति को पाने के लिए। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कभी हमसे छीनी नहीं जा सकती। कोई भी व्यक्ति आपसे भगवान नहीं छीन सकता। आपका धन कोई भी छीन सकता है, आपका मान सम्मान कोई भी छीन सकता है, चला जाएगा कभी कभी, शरीर चला जाएगा, स्वास्थ्य चला जाएगा, जो भी हमारे पास से जा सकता है, भगवान कभी नहीं जा सकते। आप नरक में भी जाते हो तो भगवान साथ में रहते हैं। माने नरक में भी कोई आपसे आपके भगवान नहीं छीन सकता। तो उसके लिए तीव्रता लाना ये यूथ का पहला वाई है। फिर दूसरा शब्द आता है ओ, वाई ओ है ना स्पेलिंग। ओ का मतलब होता है ऑफरिंग, ऑफर करना। ऑफरिंग मतलब अपने जीवन को, जैसे हम लोग भगवान को ऑफर करते हैं, भोग लगाते हैं ना, प्लेट में बहुत अच्छे से लगाते हैं। आप लोगों ने कभी भगवान को भोग लगाया है? हाँ लगाया? कैसे लगाते हो? पहले नहीं मतलब प्लेट बहुत अच्छी सजाते हो ना, एकदम सब कुछ ठीक ठाक, गंदा वंदा टेढ़ा मेढ़ा गंदी, वैसा नहीं। एक कटोरी में ये होगा, प्रॉपर रखते हैं। तो जैसे एक ऑफरिंग बनाई जाती है, बहुत अच्छी तरह से उसको सजाया जाता है। और देखो किस लिए? भगवान खाने वाले हैं। तो हर एक ऑफरिंग का उद्देश्य क्या होता है? देते समय जब पुजारी लेके जाते हैं या कोई भी व्यक्ति लेके जा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है? भगवान खुश हो जाने चाहिए, इसलिए अच्छे से सजाया जाता है ना। हमारे मंदिर में इतना नहीं है, लेकिन अन्य मंदिरों में जब भगवान को फूल भी अर्पण किए जाते हैं तो बड़े प्लेट में सजा के रखे जाते हैं। ऐसे ही नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे रखते हैं कि वो भगवान भी शायद नहीं देखें उसको, पूजा भक्त तो देखेंगे ही नहीं, लेकिन वैसे बड़ा सजाया जाता है कि साइड में प्रॉपर फूल, फिर बीच में दूसरे कलर के फूल, फिर बीच में तीसरा, ताकि भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो ऑफरिंग करने का अर्थ वो होता है, वो भी ऑफर हो रहा है ना, फूल ऑफर होते हैं। दिए देखिए, प्रॉपर दिए बनाया जाता है, ऐसे नहीं टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, सब सीधे रहने चाहिए। तो इस तरह से ऑफरिंग सेकंड है ऑफरिंग। तो जैसे भगवान को बहुत सुंदर ऑफरिंग की जाती है, हमारा यूथ, हमारा यंग एज, ये भगवान को ऑफर करने की तैयारी है। हमें ऑफरिंग के लिए तैयारी, जैसे तैयारी होती है, पुजारी आरती तो आप देखते हो, पर्दा खुला, आरती शुरू हो गई, लेकिन उसके पहले बहुत तैयारी करते हैं। या हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं, उसके पहले बड़ी तैयारी होती है। आप लोगों को सबको पता है, हमारे यहाँ ब्राजभोग बनता है मंदिर में, तो माताजी लोग सुबह से आकर कितनी तैयारी करके सब बनाते हैं, फिर बड़ी सुंदर प्लेट बनाकर भगवान को अर्पण की जाए। सो ये जो यूथ है, ये ऑफरिंग होनी चाहिए एक हमारे जीवन की भगवान के लिए। तो वैसे हम इसको किसी और ऑफरिंग के लिए भी लगा सकते हैं, यानी हम इसको ऑफ़र कर सकते हैं भगवान को, या हम ऑफ़र कर सकते हैं किसी भौतिक जगत के व्यक्ति को। जैसे कोई जॉब करता है, तो जॉब करने में क्या करता है, वो अपना शरीर जो है या अपना जीवन जो है थोड़े समय के लिए 8 घंटा जीवन के रोज़ किसी व्यक्ति को देता है, फिर वो व्यक्ति जो चाहे उससे काम कराए, उसका थोड़ा बहुत पैसा दे देता है, हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन ये शरीर बना है, ये यूथ बना है भगवान को ऑफ़र करने के लिए। तो अपने जीवन को एक ऐसी ऑफरिंग बनाना चाहिए भगवान को। हम सुंदर, जैसे भगवान को हार बनाए जाते हैं, देखिए भगवान के लिए जो भी दिया जाता है सुंदर दिया जाता है ना। कपड़े भगवान को वस्त्र अर्पण करते हैं, तो क्या हम ऐसे ही वस्त्र अर्पण कर देते हैं? ठीक ठाक नहीं है, एम्ब्रॉयडरी ठीक नहीं हुई है, सिले नहीं है ठीक से। आपने देखा मंदिर में भगवान को कभी ऐसे वस्त्र होते हैं? ज्वेलरी उनकी कभी ऐसी होती है? सब एकदम फर्स्ट क्लास होता है ना। ऐसे ही अपने जीवन को फर्स्ट क्लास ऑफरिंग बनाना चाहिए श्री कृष्ण के लिए। तैयारी है ये यूथ, कि अब तैयारी नहीं, एक्चुअली यूथ तो समय है, तैयारी तो बचपन से 5 साल से करनी चाहिए। अब ये समय है जब हम भगवान को दें, नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा इधर उधर हमारा मन भटकेगा। तो यूथ का ओ पहला चीज़ क्या सिखलाता है हमें? वाई
यर्निंग किस लिए? भगवान को पाने के लिए, सही सही चीज़ों को, शाश्वत चीज़ों को। दूसरा है वो ऑफरिंग। हाँ, तो अपने जीवन को ऑफर करना। आप जानते हैं पूर्व काल में ये एक बहुत बड़ी बात माना जाती थी, बहुत बड़ी। अगर कोई व्यक्ति सन्यासी बन रहा है, कोई ब्रह्मचारी बन रहा है, कोई भक्त बन रहा है, ब्रह्मचारी सन्यासी तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। आज भी जिन घरों में सन्यासी बनते हैं दक्षिण भारत में, बड़ा उत्सव किया जाता है। माता पिता अपने आप को इतना भाग्यवान मानते हैं कि मेरा बेटा सन्यासी बन रहा है। लेकिन जो धीरे धीरे आधुनिक समाज हुआ है, उसमें क्या हो गया? पैसा कमाना, जॉब करना, अच्छी जॉब करना। जॉब का मतलब क्या होता है? जॉब को हिंदी में क्या कहते हैं? जोर से कहो। और जॉब करने वाले को क्या कहते हैं? और आजकल जॉब करना बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ। तो मतलब एक दृष्टि से हिंदी में कहें, ये बहुत बढ़िया नौकर है, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन सब उसके पीछे भाग रहे हैं, है कि नहीं? आप लोग भी करने ही वाले हो, ऐसा नहीं है। करोगे या नहीं करोगे? अब नौकर बोलने के बाद किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। अच्छा, उसको अच्छे से पॉलिश वे में बोलते हैं। आप लोग अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब लोगे या नहीं लोगे? सब बोलेंगे हाँ हाँ वो लेंगे, नौकर नहीं बनेंगे। तो खैर, ऑफरिंग किस लिए होनी चाहिए? ऑफरिंग इसलिए होनी चाहिए कि हम अपने जीवन को भगवान, जैसे हम बता रहे थे, अगर कोई भक्त भी बनता था ना, गांव में कहीं पर कोई लड़का भक्ति करने लगे तो सब लोग उसको बहुत मान सम्मान देते थे। ब्रह्मचारी सन्यासी बने या ना बने, भक्ति कर रहा है उसको बहुत मान सम्मान मिलता था। और फिर अगर उनमें से कोई ब्रह्मचारी बन गया या सन्यासी बन गया, उसको तो बड़ा उत्सव होता था। अभी उडुपी में एक मठ में अभी एक उनके पर्याय होता है, हर 2 साल बाद बदलते हैं वहाँ के जो प्रमुख होते हैं। तो अभी जो आने वाले हैं, उन्होंने 10 साल की उम्र में सन्यास लिया था और एक बड़ा उत्सव किया गया था उनकी फैमिली में। 10 साल की सन्यासी हो गए। अब वो कुछ समय हुआ, उनको शायद 20-25 साल हुआ, वो मठ के मठाधीश हैं, वो करेंगे। तो जो भी है, तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि एक ऑफरिंग होनी चाहिए यूथ। समय बर्बाद नहीं होना चाहिए कि इस चीज़ में हम ये करेंगे वो करें। ठीक है, पढ़ाई निश्चित करनी चाहिए, पढ़ाई समय बर्बादी नहीं है, पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन पढ़ाई भी किस लिए होनी चाहिए? ताकि हम कृष्ण का गुणगान कर सकें। आप सबको प्रयास करना है कि आप पढ़ते पढ़ते भी कृष्ण का प्रचार, कृष्ण का गुणगान करो। अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, नहीं है तो सहयोग करो प्रचार में, बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ऑफरिंग होना चाहिए। और उसके बाद क्या है शब्द? यू। सो यू शब्द आता है यूनाइट। यूनाइट, एक होना, एक साथ आना। तो यूनाइट शब्द समझाता है कि हमें ऐसे लोगों के साथ, खास करके युवावस्था में हम जिस प्रकार के संग करते हैं, वैसा ही हमारा पूरा जीवन आगे का बनता है। आज अगर आपने थोड़ा भी समय बर्बाद कर लिया अपने जीवन में किसी ऐसा संग करके कि जो व्यक्ति मान लीजिए शराब पीता है और उसके साथ आपने संग कर लिया, तो धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कोई गलती नहीं है। सिगरेट पीना, हम जब कॉलेज में थे तो हमें एक बार हम एक फ्रेंड्स के साथ कुछ कहीं गए थे, तो बहुत वो लोग बोल रहे थे, अरे पी ले, थोड़ा पी ले, कुछ नहीं होता। और हम बता रहे हैं कि एक बार तो हमारे मन में आ गया था कि एक बार ट्राई कर लें, लेकिन पता था कि घर पर बड़ी डांट पड़ेगी अगर ऐसा किया, तो फिर नहीं किया। क्योंकि एक मन में बैठा हुआ था, हमें बचपन से सिखाया था शराब पीना, ये सिगरेट विगरेट वो बुरे लोगों का काम है। हम लोग को ऐसा था मन में कि नो, फिल्मों में क्या होता था, जो विलन होता है वो सिगरेट पीता था, तो हम लोग के मन में तब सिगरेट पीना है बुरे लोगों का काम है, शराब पीना बुरे लोगों का काम है। लेकिन जब उस समय इतने फ्रेंड्स प्रेशर डाल रहे थे, हमारे मन में एक बार आ गया था कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, लेकिन फिर रह गया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। तो हम ये बता रहे हैं कि देखो इतना सारा, जबकि हमारे घर में इतना अच्छा कल्चर पता था, हमें सब था, लेकिन मन में तो आ गया ना। ठीक है, पिया नहीं वो अलग बात है, लेकिन मन में आ जाता है। तो आप लोगों को भी कितना होता होगा, अभी धीरे जाओगे, कॉलेज में जाओगे, कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा। तो जैसे लोगों के साथ यूनाइट रहोगे, साथ रहोगे,
वैसा आपको कल्चर मिलेगा। आप थोड़ा रेस्ट करना चाहते हो, सुबह से ड्राइविंग कर रहे हैं ना, कर लो जाके, हाँ, चिंता नहीं करो, ज़रूरी नहीं है बैठना, इनके लिए थोड़ा रेस्ट की व्यवस्था करो। कल सुबह को पूरी गाड़ी चलानी है, वो घर वहाँ पर रूम पे अगर इनको दिखा दो तो जाके सो जाएंगे वहाँ, हाँ, तो आप सो जाइए थोड़ा, कोई नहीं, चिंता नहीं कीजिए। ये इन लोगों के लिए ज़बरदस्ती है, आपके लिए ज़बरदस्ती नहीं। फिर आपको कल भी ड्राइव करना है पूरा, वहाँ तक कर लीजिए। कोई थोड़ा इनको बता जाए या यहाँ से समझा दो, या वहाँ कुछ लॉक वॉक है क्या है? मेरे पास है। हाँ तो दे दीजिए, चले जाएंगे, बता दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए बाहर। अब आप लोग सोच रहे हो कि प्रभु जी हमें भी बोल दे कि कहीं सोने जाना है, किसी को नहीं, आपको नहीं बोलने वाले हैं। हमें पता आप में से एक दो सोच रहे होगे प्रभु जी हम भी बहुत थक गए हैं, हम भी लाइफ में कभी सुबह इतनी जल्दी उठते नहीं हैं। आज कितने बजे उठे आप लोग? 3, 3:30। वैसे उठते नहीं ना इतनी जल्दी, कि पढ़ाई के लिए उठते हो कभी कभी, एग्ज़ाम के टाइम पे भी नहीं उठते हैं। ओके, सो क्या चर्चा कर रहे थे? यूनाइट। तो जैसे रहोगे ऐसे लोगों के संग में, इसीलिए अपना समय अधिक से अधिक भक्तों के बीच में बुलाइए। झगड़ा भी हो ना, मारा मारी भी हो तो भक्तों से कर लो, है ना, कम से कम। ऑफकोर्स करना नहीं चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि आपस में आके झगड़ा करो, लेकिन अगर हो भी तो साथ में रह लीजिए, तो भक्तों के साथ। बाहर का जितना हो सके मिनिमम कर दो संग अपना। जैसे अगर कॉलेज में, स्कूल में ज़रूरत जितनी है उतना करो, बाकी नहीं। मतलब उनसे फ्रेंडशिप, उनसे यूनाइट होने की इच्छा मत करो। अब ज़बरदस्ती होती है कभी कभी तो करना पड़ता है, वो तो ठीक बात है, लेकिन हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो वो एक बात हमें सीखनी है। तो ये हो गया यूनाइट। किसका संग करना चाहिए? और भक्तों का संग कैसे करना चाहिए? मतलब उनके संग में आकर केवल घूमना घामना, उनसे कुछ हरे कृष्ण, उनसे कुछ मूवी की बातें करना, क्रिकेट की बातें करना, क्या? अच्छा, आप लोग साथ में आते हो, क्या करते हो? गलत प्रश्न पूछ लिया, गुस्से में क्यों देख रहे हो फिर? हाँ, आप लोग साथ में आते हो तो क्या बात करते हो बताओ? कृष्ण की ना, हमें पता है आप लोग और कोई बात कर ही नहीं सकते। कृष्ण का विषय है, कैसे भगवत धाम जाएंगे, है ना, कैसे हम अपने जीवन में सेवा करेंगे, यही तो बातें होती हैं। किसके अलावा और कोई बात होती है? कोई नहीं बोल रहा। सो यूनाइट मतलब भक्तों के संग। तो आप प्रयास कीजिए जितना समय हो सके भक्तों के संग में बिताइए, विशेष करके यंग एज में आवश्यकता है, क्योंकि बहुत जल्दी भटकते हैं हम लोग यंग एज में। कितना भी सुन लो, अजामिल ने कितना सुना था, आप जानते हो अजामिल बचपन से कल्चर में पैदा हुआ। उसके पिताजी जो थे बहुत अच्छी तरह यज्ञ करना, कथा सुनाना, उसको धर्मशास्त्र पढ़ाना, सब कुछ था, लेकिन फिर भी क्या हुआ? कैसे भटका था अजामिल? वैश्य संग करते हुए देखा। हाँ, बस एक देख लिया सड़क पे चलते हुए और बस सब कुछ भूल गया। वो जो पिताजी ने पढ़ाया था, वो जो उसने सेवा की थी, सब कुछ भूल गया। तो देखिए कितना खतरनाक। यंग था, वो भी 20 साल का था उस समय जब ये हुआ उसके साथ। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमें हमेशा यूनाइटेड रहना चाहिए। किससे? भक्तों से। भक्तों के साथ एक रहना चाहिए। तो क्या कितने हो गए? YOU। टी होता है ट्रस्ट, ट्रस्ट के लिए। सो देखिए ये जो युवा अवस्था है, ये वो अवस्था है कि जहाँ हम अपना ट्रस्ट इस समय डालेंगे वही हमारे जीवन की गति बनेगी उसी के अनुसार। तो आज हमारा ट्रस्ट अगर हम पैसे में डाल देते हैं कि बस पैसे से ही सब कुछ होना है, तो फिर कहाँ जाएंगे? वही होगा, अंत तक पैसे कमाने का लगे रहेगा।
आज हम अपना ट्रस्ट किसी और चीज़ में डालते हैं। तो युवा अवस्था में ट्रस्ट होना चाहिए भगवान पर, पूर्ण रूप से, आचार्यों पर, भगवान पर, बस कि जो भी चाहिए वो विश्वास के साथ करें, कल्पना ना करें भगवान है भी कि नहीं है। ऐसी सब कल्पना आ जाती है मन में, कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान, अभी ये देखना कि मुझे भगवान दिखते नहीं है। एक बार किसी ने हमसे प्रश्न किया कि हम आपसे बात कर सकते, भगवान से बात नहीं कर सकते। आपसे तो संबंध हो सकता, भगवान से नहीं होता, क्या करें? बात सही है ना, कि जो व्यक्ति जिस सामने है बात कर सकते उससे संबंध बनाएंगे, कि जिसको कभी देखा ही नहीं उससे संबंध बनाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा चुनौती आती है, चैलेंज आता है। तो यहाँ इसीलिए ट्रस्ट चाहिए, श्रद्धा चाहिए। किस पर? भगवान पर, शास्त्रों पर, आचार्यों पर। अगर प्रभुपाद ने कहा है कि कृष्ण है तो कृष्ण है। अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण है तो कृष्ण है। अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि कृष्ण है तो कृष्ण है। व्यासदेव ने कहा कृष्ण है तो कृष्ण है। ये विश्वास होना है ना। आज भी हम अपना विश्वास अपने बुक्स पे करते हैं, तभी तो आगे बढ़ते हैं। आप डॉक्टर बढ़ते हो तो थोड़ी ना आपको सब पता होता है कि अंदर क्या हो रहा है। आपको बताया जाता है शरीर में किडनी है, राइट? तभी तो आप विश्वास कर लेते हो कि है किडनी। अब आपको कोई बताया कि शरीर में किडनी नहीं है, आप बोलोगे नहीं नहीं मैंने पढ़ा किडनी होती है। कह रहे नहीं होती, नहीं होती, आपको क्या पता। तो कितना विश्वास हमारा हो जाता है ना बात पर। आज देखिए, अगर हम आपको पूछे 2 + 3 कितना होता है, हम कहेंगे नहीं 8 होता है, मानोगे? क्या विश्वास है आप लोगों का, देखो। इसको कहते हैं ट्रस्ट। मतलब कोई भी कुछ भी कह दे आप नहीं मानोगे कि नहीं, हो ही नहीं सकता। 2 + 3 5 है, मतलब 5 ही रहेगा, 8 नहीं होगा, है ना? क्यों? ये विश्वास माना हुआ। A के बाद B आता है कि X आता है? आप कुछ भी कर लो, विश्वास उतना है हमारा, बचपन से पैदा हो चुका है। अगर हम कहेंगे नहीं एक्चुअली A के बाद D आता है, आपको गलत सिखाया गया है, आप मानोगे उस बात को? विश्वास। तो ऐसा विश्वास, ऐसा ट्रस्ट हमें भगवान पर दिखलाना चाहिए, भक्तों पर, शास्त्रों पर। जो हम अपनी मेडिकल बुक्स पर दिखलाते हैं, जो हम अपने स्कूल कॉलेज की बुक्स पर दिखलाते हैं, तो फिर ट्रस्ट शास्त्र पर क्यों नहीं दिखलाते? वही विश्वास होना चाहिए शास्त्र पर भी। ठीक है, आप बुक्स पर भी करो अपने स्कूल कॉलेज की, लेकिन वही विश्वास शास्त्र पर भी होना चाहिए। तो इसीलिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, और यंग एज में जो डेवलप होगा ट्रस्ट, वही अंत तक चलेगा। जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन नॉट टीच द ट्रिक्स टू एन ओल्ड डॉग। कुत्ता बूढ़ा हो जाता है ना जब, तो उसको कुछ नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन जब छोटा होता है उसको जो कहो कर लेगा वो। जैसे हम लोग बचपन में वो बॉल फेंकते हैं, ये लो, वो भाग के जाता है, पकड़ कर ले आता है, फिर इधर फेंको ले आएगा। अगर उसको बचपन में सिखा दिया तो वो जीवन भर करता रहेगा, लेकिन नहीं सिखाया, बड़े होने के बाद अब बॉल फेंको, वो देखेगा भी नहीं उसकी तरफ, कि उसको पता ही नहीं है करना क्या, और वो नहीं सीखेगा उस समय। तो इसीलिए ये जो यूथ अवस्था है, ये सीखने की अवस्था है। ट्रस्ट कहाँ डालना ये सीखना है हमें। शास्त्र में ट्रस्ट होना चाहिए। कैसा ट्रस्ट? जो आज हमारा बुक्स पर है, हमारे कॉलेज की, स्कूल की बुक्स पर है। देखिए, जो भी पढ़ा है उस पर विश्वास है कि नहीं हमें? हमने जो भी पढ़ा है, केवल ये 2 + 3 नहीं, ABCD नहीं, जो भी हमने पढ़ा, हमें वही विश्वास है कि हमने पढ़ा है वो ऐसा है। एक बार कुछ अंग्रेजी के विषय में हमारी किसी से बातचीत हो रही थी, तो उसने कहा कि ये जो आपने लिखा है ये गलत लिखा है ग्रामर के हिसाब से, आपको ठीक करना चाहिए। तो हमने कहा क्या गलती है? तो हमने कहा नहीं ऐसा। हमने कहा नहीं, हमने ऐसा पढ़ा है। तो हमारी तरफ देख रहा था, बोले लेकिन ये गलत है। हमने कहा नहीं, हमने ऐसा पढ़ा है, यही ठीक है। हमें इतना विश्वास था, हालांकि वो गलत था। हो सकता है हमारे टीचर्स ने गलत पढ़ाया या हमने याद नहीं किया हो, लेकिन वो गलत था, लेकिन हमें इतना विश्वास था। हमने कहा नहीं, हमने ये पढ़ा, ऐसा ही होगा। तो इसलिए ये विश्वास, हमें ट्रस्ट उत्पन्न करना है भगवान के ऊपर। अगला वर्ड क्या है? हाँ, YOUTH। H होता है हार्मोनाइज। हार्मोनाइज मतलब हमें अपना जो जीवन है वो भगवान की बताई हुई
नियमों के अनुसार, ये जो भगवान की इच्छा है, भगवान के नियम है, उनके अनुसार, उनको हार्मोनाइज कहते हैं। लाइफ को हार्मोनाइज कर लेना है उन नियमों से और वैसे जीना है। सो हमारा जीवन शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, मन गढ़ंत नहीं, कि हम मन गढ़ंत जीवन जिए, ये सही नहीं है। तो यूथ अवस्था ही ऐसी है जहाँ बहुत शक्ति हमारे अंदर होती है, पावर होती है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे और पावर आएगी, शक्ति आएगी। अगर इसका उपयोग सही दिशा में नहीं किया जाएगा तो फिर ये निश्चित कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगी और वो गलत इस्तेमाल होगा। सो इसीलिए यंग अवस्था में हमें ऐसे यूथ को हमें इस तरह से भगवान की ओर मोड़ने का प्रयास करना चाहिए और शास्त्रों से सीखना चाहिए। जैसे गंगा देवी के अवतरण की कथा हम लोग प्रारंभ किए थे, तो गंगा देवी के अवतरण में सबसे पहली चीज़ हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि अगर भाव सही है, मार्गदर्शन सही है, तो जहर से भी अमृत प्रकट हो सकता है। सगर जो विष के साथ उत्पन्न हुए, उनके कारण आगे चलकर गंगा जी आई, जिन्हें अमृत कहा जाता है। तो इसीलिए सगर, तो ये एक पहला सिद्धांत हम सीखते हैं कि विष से भी अमृत हो सकता है। तो उसको अपने जीवन में कैसे उतारें? अगर हमारा जीवन हमने केवल खाने पीने सोने एंजॉय करने में लगा दिया तो वो विष है। लेकिन अगर वही प्रोपेंसिटी, खाना पीना एंजॉय करना, वही प्रोपेंसिटी हमने भक्ति में लगा दी तो वो अमृत हो जाता है। बात वही है, केवल कहाँ उसको इन्वेस्ट करना। तो विष, हमारा जो शरीर है बेकार है, इसमें कुछ ना कुछ कितनी सारा तकलीफ़ें आने वाली, लेकिन उसी को भगवान की सेवा में। तो विष मतलब गलत चीज़ें जो हैं, हम जिस जगत में हैं, बहुत सारे यहाँ आकर्षण हैं, उनसे हमें अमृत उत्पन्न करने का प्रयास करना। हम कॉलेज जाएंगे, हम स्कूल जाएंगे, हम कई अन्य स्थान पर बहुत सारे आकर्षण होंगे, उनमें हमें अमृत ढूंढने का प्रयास करना। तो पहला सिद्धांत गंगा के अवतरण से हम सीखते हैं कि विष से आगे चलकर अमृत आता है। उसको अपने जीवन में उतारने के लिए हम ये सीखते हैं कि अगर आज युवा अवस्था में हमने थोड़ा कष्ट ले लिया, विष का अर्थ क्या है? कष्ट लेना, तपस्या करना। अगर थोड़ा कष्ट ले लिया तो आगे चलकर जीवन में निश्चित भक्ति का प्रवेश बड़ी सरलता से होगा। भक्ति इजी हो जाएगी हमारे लिए। आप में से कितने लोग एकादशी व्रत का पालन करते हैं? ओके, कुछ नहीं खाते उस दिन? फ्रूट्स रखते हैं, बहुत अच्छा। ऐसी कुछ तपस्याएं जो हमारे आचार्यों ने बताई हैं, उनको निश्चित करना चाहिए अगर हमें इस भावना से बाहर आना है। तो सगर से गंगा, ये शब्द इस्तेमाल, ये पे हमेशा याद रखिए, सगर से गंगा। सगर से गंगा मतलब विष से अमृत प्रकट हुआ। तो हमें भी अब जीवन में कुछ कष्ट लेने चाहिए ताकि आगे का जीवन सरल हो। अगर आगे भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो चीज़ शुरुआत में बड़ी अच्छी लगती है वो आगे निश्चित कष्ट देती है, लेकिन जो चीज़ शुरुआत में थोड़ा सा कष्टदायक होती है उसको अगर ले लें तो आगे चलकर हम जीवन में बहुत सुखी रह सकते हैं। तो सगर से, थोड़ा जोर से बोलो ताकि जो लोग सो रहे हैं वो उठ जाए। सगर से गंगा। अभी सबकी आंखें खुल गई हैं। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत हम लोग देखते हैं कि भगवान ने नाखून से ऐसे छेद दिया और वहाँ से गंगा प्रकट हुई। तो वो क्या अर्थ है? भगवान के द्वारा दिया गया कष्ट भी हमें भक्ति में आगे ले जा सकता है। देखिए, किसी को नाखून से ऐसे किसी चीज़ को फाड़ देना अच्छा थोड़ी है, वो तो गलत है, उसको कष्ट होगा किसी भी चीज़ को। लेकिन भगवान जब करते हैं तो फिर उससे
बहुत अच्छी आगे भावनाएं भक्ति प्रकट होती है। तो ये दूसरा सिद्धांत हमें जानना है कि भगवान के द्वारा दिया गया, या दूसरा भक्ति में आया हुआ कष्ट भी, थोड़ा बहुत कष्ट होता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, जप करना पड़ता है, कथा सुननी पड़ती है, जो भी चीज़ें हैं, तो भक्ति में या इससे अधिक, ये तो धीरे धीरे आनंद हो जाता है, मगर इससे अधिक भक्ति में क्या कष्ट है? कोई कष्ट है भक्ति का? क्या क्या कष्ट है बताओ? आप लोग भक्ति कर रहे हो ना कुछ समय से, क्या कष्ट है? प्रभु जी फिजिकली थोड़ा बहुत कष्ट मिल सकता है, लेकिन मेंटली अच्छा लगता है, जैसे सुबह उठना हो जाता है कभी। हाँ, फिजिकली पूछ रहे हैं, सुबह उठना थोड़ा कष्ट है। ओके, वेरी नाइस। और कुछ? गोवर्धन परिक्रमा का, जैसे परिक्रमा भी चलना, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो दर्द होते हैं पाँव। वेरी गुड। और से भगवान की बहुत सी से मतलब वो भगवान की सेवा में जो रूटीन चलता रहता है उसमें काफ़ी सेवा रह जाती है, तो उससे भी फिजिकली शरीर को थोड़ा कष्ट होता है। और कुछ भक्ति में कोई कष्ट है भगवान की सेवा करते हुए? आपस में कुछ मन मुटाव, आपस में मन मुटाव हो जाता है, ये भी बहुत अच्छा है। निर्जला रखते हैं तो बहुत कष्ट होता है। यस, हमें भी कष्ट होता है, कब कब पानी पिए, कब कुछ खाएं, कब कुछ खाएं। यस। और कोई कष्ट? लेकिन हमने ये चीज़ अनुभव की है, जैसे हम भीष्म पंचक होता है ना, तो उसमें 5 दिन केवल नींबू पानी लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं 5 दिन तक। तो पहले दिन थोड़ा ठीक रहता है, दूसरे दिन लगता है कहाँ बेकार में, खा लो। मन में बहुत सारे विचार आते हैं, कहाँ प्रभुपाद ने कहा इतना तपस्या करने के लिए, प्रभुपाद ने कहा खाओ पियो, चैंट डांस एंड फीस्ट, ये वो बहुत कुछ आता है, लेकिन वो सहन कर लेते, बहुत तकलीफ़ होती है। 3rd डे सुबह तक थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि बस अब नहीं होगा, तबीयत खराब हो जाएगी, खा लो। लेकिन फिर उसके बाद से धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। 4थे दिन कोई तकलीफ़ नहीं होती है। इनफैक्ट 5वें दिन जब हम रात को अपना उपवास तोड़ रहे होते हैं तो मन में आता है कि कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं, और 2-4 दिन कर सकते हैं। तो आप सोचो कि कितना स्पष्ट और कितना सही भगवान ने कहा है कि शुरुआत में बड़ा कष्ट होता है, लेकिन बाद में वही चीज़ बड़ा आनंद देती है। सो इसीलिए कुछ तपस्याएं, कुछ कष्ट जरूर लेने चाहिए। भगवान के द्वारा दिया गया कष्ट भी, या भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए लिया गया कष्ट भी आनंद देता है। तो पहला हम लोग भगवान के लिए क्या क्या कष्ट लेते हैं? फर्स्ट है उपवास करते हैं, राइट, निर्जल उपवास या अन्य उपवास करते हैं। दूसरा क्या कष्ट लेते हैं भगवान के लिए? सेवा में क्या कष्ट होता है? करते हैं तो दर्द होने लगता है, पैर दर्द होता है, शारीरिक कष्ट होता है, राइट, बहुत अच्छा। और हाँ, सुबह जल्दी उठना, ये तो भगवान ही बचाए इससे। ओके, और कोई कष्ट है? लेते हैं हम लोग, एक उपवास करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, और थोड़ा थोड़ा शरीर में कष्ट होता है। और कुछ? भगवान के लिए हम कुछ कष्ट ही नहीं लेते, मतलब चैंटिंग करते हैं तो वो रस या आनंद नहीं मिलता है, तो फिर एक समय आता है कि क्यों करेंगे। हाँ, चैंटिंग में वो रस नहीं आता है तो लगता है कि अरे छोड़ दो भाई, कितना करेंगे, हो गया, 20 साल कर लिया चैंटिंग, 25 साल कर लिया, अब और क्या, बच्चे की जान लेंगे क्या? हाँ हाँ, अभी तो ये आधा घंटा भी नहीं हुआ है। यह एक्चुअली कष्ट होता है, और जो बोल रहा है ना उसको बड़ा आनंद आ रहा है, वो बोलते जा रहा है, और इधर हम लोग सोच रहे हैं यार बस करो भाई, बस करो, क्या कितना और तपस्या कराओगे, है ना। और उठ भी नहीं सकते हैं, खास करके ऐसे यात्रा में आप कहाँ जाओगे? उठ के बाहर खड़े होगे तो पूछा जाएगा, इधर उधर कहीं जा नहीं सकते। यही कारण है यात्रा में लाने का, और कोई कारण नहीं है। वहाँ होते हो तो उठ के कहीं चले गए, मम्मी बुला रही है या वो फ़ोन आया, घर चले गए उठ के, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। एक्चुअली ये भी एक तपस्या है, लेकिन ये भी आनंद देता है। जब हमें रुचि आ जाती है ना श्रवण में, तो कई कई घंटे बैठकर भी हमें सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तो हम घड़ी की तरफ नहीं देखते कि और कितना होगा और कितना होगा।
लेकिन हाँ, शुरुआत में कष्ट है ये। ओके, एक और कोई कष्ट, अभी हमें भी घड़ी देखनी पड़ रही है कि जल्दी बंद करना पड़ेगा। अभी और कोई कष्ट है? हमें प्रसाद तो ले लिया ना अब सब ने, फिर ठीक है फिर। और यंग लोगों को हमने सुना है कि वो दिन में रेस्ट भी नहीं करते हैं वो लोग, कोई भी करना भी नहीं चाहिए, बुढ़ापे में करना चाहिए, यंग एज में नहीं। सो ऐसे ये दूसरा सिद्धांत हम लोग सीखते हैं कि भगवान के लिए लिया गया कष्ट या भगवान के द्वारा दिया गया कष्ट वो भी हमारे अच्छे के लिए होता है, हमें लेना चाहिए। तीसरी चीज़, तो अब गंगा जी आ गई थी, सगर महाराज का भी हो गया, गंगा जी आई हैं, लेकिन गंगा केवल ऊपर के लोकों में है, पृथ्वी पर नहीं आई हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ा? तपस्या। तपस्या से प्रकट हुई थी गंगा जी। तो इसी तरह ये जानना चाहिए कि अन्य लोगों के जीवन में भक्ति है, वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें भक्ति चाहिए तो हमें खुद तपस्या करनी पड़ेगी। बिना तपस्या के भक्ति नहीं होती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है अब मैं तो आता रहता हूँ, संडे को आता हूँ, बड़ा मज़ा आता है, इन लोगों के साथ कुछ थोड़ा करते हैं, लेकिन तपस्या नहीं। तपस्या जरूर होनी चाहिए, एक तपस्या का भाव। कैसा तपस्या होना चाहिए? क्या तपस्या करें हम लोग? क्या सब कुछ छोड़कर अभी यहाँ से हिमालय चल दें, वापस नहीं जाएं, या क्या करें? तपस्या का अर्थ है सबसे पहला जो आचार्यों ने उपवास के नियम दिए हैं, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा और अन्य भगवान के आविर्भावों पर, आचार्यों के आविर्भाव, तिरोभाव पर, एकादशी पर, जो भी हमें दिए हैं उसको कड़ाई से पालन कर लो। ये तपस्या का पहला। दूसरा तपस्या प्रभुपाद समझाया करते थे इस कलयुग में है 4 नियमों का कड़ाई से पालन करना। इसको बारंबार सुनना चाहिए। हम लोग जब भक्ति में आते तब सुनते हैं 4 नियम पालन, और जब हम तोड़ते हैं नियम तब याद आता है 4 नियम पालन। बीच में हम लोग नहीं सुनना चाहते हैं कि अरे 4 नियम पता है, आँख बंद करके बता सकते हैं। नहीं, हर रोज़ याद दिलाना पालन हो रहा है या नहीं। 4 नियम कौन से हैं? मदिरापान नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, गैम्बलिंग नहीं करना और इलिसिट रिलेशन नहीं करना। हाँ, तो ये 4 नियम हमें, ये तपस्या। तो पहली तपस्या हमने बताई जो भी आचार्यों के द्वारा अनुमोदित उपवास हैं उनको करना है। दूसरा 4 नियम का कड़ाई से पालन करना। मांस खाने की इच्छा भी नहीं रखना। एक्चुअली कहा जाता है मांस नहीं खाना, नहीं, इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। घृणा होनी चाहिए मांस से कि क्या है, तो मांस बिल्कुल खाने की इच्छा ना हो। दूसरा मदिरापान की, चाहे कितना ही फोर्स किया जाए, जैसे हमको कह रहे थे ना, एक थोड़ा सा पी लो, थोड़ा नहीं, कितना ही कुछ हो, हमें जानना है कि ये ठीक नहीं है, शास्त्र नहीं कहता इसको। तो ये तपस्या है। और तीसरा जुआ नहीं खेलना और अवैध संग नहीं करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन 4 नियमों को कड़ाई से हमें पालन करना। देखिए, अगर किसी के हृदय में बहुत ज़्यादा इच्छा होती है स्त्री संग की, तो उसको आगे चलकर विवाह करे और संग करे, कोई गलती नहीं है विवाहित जीवन में, लेकिन अवैध संग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो युवावस्था में 4 नियम बहुत कड़ाई से पालन करने, ठीक है। सो तपस्या के पहला क्या था? आचार्यों के द्वारा जो उपवास दिए। दूसरा 4 नियम का। तीसरा हमारे लिए तपस्या है आपस में मिलकर रहना। ये बहुत बड़ी तपस्या है। 4 नियम तो फिर भी हम लोग पालन कर लेते हैं, लेकिन जब आपस में मिलकर रहना होता है तब नहीं रह पाते। जैसे अभी ये ग्रुप है, आप लोग जितने हो, इनमें ही अगर आपस में प्रेम का संबंध होगा तो कितना अच्छा होगा। नहीं, इनमें भी नहीं रहता है ना। अगर हम 4 लोग मृदंग करताल बजा रहे हैं, 5वां कोई आना नहीं चाहिए, हमारा ग्रुप है ये, हाँ, तो ऐसा नहीं है। हमें इनमें प्रेम का संबंध उत्पन्न करना है। तो ये तीसरी प्रकार की तपस्या है इस समय पे, कि प्रेम से रहिए एक दूसरे के साथ।
क्यों? हर कोई भक्ति कर रहा है और हर एक में कमी है ना। ऐसा कोई है आप में जिसमें कोई कमी नहीं है, परफेक्ट एकदम? कोई है यहाँ? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो हर एक में रहेगी। अब उस कमियों को देखकर हम अपना संबंध खराब नहीं करना चाहिए। तो अच्छा संबंध हमें रखना चाहिए ताकि जिससे हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। भागवत में एक कथा आती है प्रचेताओं की। 10 भाई थे, तो 10 भाई तपस्या के लिए चले गए और उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की पानी के अंदर जाकर। और किसने पानी के अंदर तपस्या की है? हाँ, सौभरी मुनि, उन्होंने पानी के अंदर की। तो 10 भाइयों ने पानी के अंदर बहुत कड़ी तपस्या की और भगवान प्रकट हुए उनके सामने। तो भगवान ने उनको ये नहीं कहा कि मैं आपकी तपस्या, आपने इतनी कड़ी पानी के अंदर की, बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान ने कहा मैं आपसे प्रसन्न हूँ क्योंकि आप सब में प्रेम का संबंध है, इसलिए प्रसन्न हूँ। तपस्या उपस्या से भगवान को क्या लेना देना कि आप पानी के अंदर खड़े हो, ये करें, लेकिन आप सब में प्रेम का संबंध है। तो ये भगवान को प्रिय है, भगवान को प्रसन्न करता है ये भाव, इसीलिए ये भाव हमें आना चाहिए। ठीक है। कितने हो गई तपस्या? 3 हो गई। प्रेम का संबंध जरूर रखना चाहिए हम लोगों को, तब हम अच्छे से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और चौथी तपस्या, अलॉन्ग विद 4 नियम तो पालन करते ही हैं, लेकिन जो भी भक्ति के नियम दिए गए हैं, केवल उपवास और 4 नियम नहीं, और भी भक्ति के 16 माला जप करना या कोई भी अन्य चीज़, श्रवण करना, इनको भी कड़ाई से करना चाहिए, रोज के नियम। तो ये कुछ कलयुग के लिए तपस्याएं हैं। तो भगीरथ महाराज ने बड़ी तपस्या की, तब जाकर गंगा देवी ने स्वीकार किया आना। ठीक है। 3 बजने वाला ऑलमोस्ट, तो आगे की कथा फिर और जारी रखेंगे। आपके कोई प्रश्नोत्तर हैं?